जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ अपने मोबाइल की आवाज़ बंद करके बहुत ध्यान से सुने। आधे श्लोक की चर्चा हो गई। आधे श्लोक की चर्चा और अगले 15-20 मिनट में हो जाएगी। छोटा सा श्लोक है। भगवान ने कहा ना अयम लोक अस्ति अज्ञस्य कुतो अन्य है। क्या बताओ, जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा था कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्जुन क्या गलती कर रहा था? मैं कर्म नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। ऐसे ही यहाँ कहते हैं यज्ञ ना करने से, सेवा कर्म ना करने से, भगवान के निमित्त कर्म ना करने से तेरा ये लोक भी लाभदायक नहीं होगा। यानी तू पशु के समान जिएगा, तेरा आना बेकार रहा। तेरा मनुष्य शरीर में आना किसी काम का नहीं रहा। जब ये लोक ही लाभदायक नहीं रहा तो परलोक तो कहना ही क्या है। यहाँ बिगाड़ के जाओगे तो बिगड़े हुए संसार में 84 लाख योनियों में आओगे। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ भाव से अपने लिए और अपनों के लिए, नोट कर लो, स्वार्थ भाव का मतलब अपने लिए और अपनों के लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी। परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। ना यहाँ सुख शांति, ना यहाँ से जाने के बाद सुख शांति। तो क्या कहा गया? अपने कर्तव्य का पालन ना करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाएगा, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी है, कोई पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। कोई स्वार्थी हो घर में तो घर वालों को उसका व्यवहार सुहाता नहीं। कोई पेटू व्यक्ति हो, 24 घंटे चक्की चलाता रहता हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक, सब लिख लो, स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। घर में रहने की विद्या क्या? स्वार्थ पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना।
घर में रहो या संसार में रहो, अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। अब आप बताइए, हमारा बच्चा हमसे झूठ बोले, हमें बहुत बुरा लगता है। तूने हमसे झूठ बोला, अरे तो झूठ बोला सिखाया तो हमने ही है। मम्मी कह रही है बेटा पड़ोसन आए मेरे बारे में पूछे तो बोल देना मम्मी घर पे नहीं है। ये किसने सिखाया झूठ बोलना? माँ ने। पड़ोसन आई, बैल बजी, बेटा भाग के गया, आंटी मम्मी ने कहा है वो घर पे नहीं है। अभी वो झूठ बोलना नहीं सीखा, उसने कहा आंटी मम्मी ने कहा है वो घर पे नहीं है। वो चली गई, क्या ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे भगाती हूँ अपने बच्चों को, वो भी तेरे को झूठ बोलना सिखा रही है, मैंने भी सिखाया है। ये कहाँ से सीखे हम लोग? ये आप हम लोग कहाँ से सीखे, सोच के देखो। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति का स्वभाव आता है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन ना करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है। और अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से ये लोक भी सुखदायक हो जाता है, अब परलोक भी सुखदायक हो जाता है। इस लोक में भी वाह, परलोक में भी वाह। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति अपने मुंह पे तारीफ सुन के बहुत खुश होता है। बहुत खुश होता है। संस्कार कहाँ रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और जीवन मुक्त व्यक्ति में पुराने संस्कारों के कारण कर्म होते हुए भी नए कर्म बंधन क्यों नहीं बनते? संस्कार मन की गहरी छाप है जो सूक्ष्म शरीर में रहती है। उनका कोई भौतिक स्थान नहीं है। मन की गहरी छाप है। ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरी मम्मी, ये यानी जिस मन में सब भगवान के होने चाहिए थे वहाँ अपनापन आ गया। सूक्ष्म शरीर में पाप चला गया, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में चला गया, अंतःकरण सत्यानाश हो गया। इसलिए जीवन मुक्त में पुराने संस्कारों के कारण शरीर मन अपनी स्वाभाविक क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी स्वयं को उनका कर्ता नहीं मानता। कर्म होते हुए भी कर्म बंधन नहीं मानता। और आप हम लोग बहुत जल्दी बंध जाते हैं, बहुत जल्दी बंध जाते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं मिश्रा जी? नहीं, आपने जैसे ये बताई जो सूक्ष्म शरीर से फिर कारण शरीर में है, और जो भी आप मतलब हमारा अंतःकरण बिगड़ गया, अंतःकरण बिगड़ गया, और फिर कारण शरीर से ही तो आपकी अगली योनि डिसाइड होती है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब आपका अंतःकरण बिगड़ गया तो अगली योनि बिगड़ गई। तो इससे मरते समय आप ऐसे उल्टी चीजें सोचते हैं? ना 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 ना, वो बाद में कुछ नहीं होता। अच्छा, बाद में बच्चे कितना भी कुछ करें, हाँ, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है।
वो सब नौटंकियाँ, उससे कुछ नहीं होता। आप ये गरुड़ पुराण जो सुनते हैं ना, ये अपने लिए सुनते हैं। अच्छा। उसका कल्याण, वो तो गया, उसको थोड़ी गरुड़ पुराण सुनाना है। हाँ, वो तो जैसे कर्म कर गया वैसे फल देगा भगवान। तो वैसे देगा, और वो उस कारण शरीर के पास जो है अगली योग में भी सब बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। एक गीता है अवधूत गीता, उसमें क्या लिखा है? यदि संपूर्ण जगत, सारा संसार एक शिव स्वरूप परम चैतन्य से व्याप्त है, जो सुख और दुख का वास्तविक भेद कैसे हो सकता है? मैं रूप, रस और गंध से रहित आत्मा क्या है? रूप से रहित है, रस से रहित है, गंध से रहित है। मेरा वास्तविक स्वरूप सुख दुख से परे निर्विकार निरामय शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आप सोचिएगा, हमारा स्वरूप क्या है? सुख दुख से परे, निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है, निरामय शुद्ध चैतन्य है। लेकिन अपने को शरीर मानकर एक अज्ञानता के बाद सारे पाप अंदर आने लग गए। आपने अपने को शरीर माना, अपनी इंद्रियों को अपना माना, अपने मन को अपना माना, अपनी बुद्धि को अपना माना, अपने चित्त को अपना माना, सब कुछ आवागमन बिगड़ गया। अब गुरु के पास तो जाते हैं, लेकिन इन्हें शरणागत नहीं करते, वो अपने पास रखते हैं। अब दूत कहते हैं सुख और दुख मन अथवा शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं है। सुख और दुख ये शरीर को होता है, मन को होता है, बुद्धि को होता है। आप बताओ, आत्मा ने कभी मृत्यु देखी ही नहीं। कमाल की चीज, आत्मा की मृत्यु होती नहीं, आत्मा को मृत्यु का पता ही नहीं। जो अमरता के साथ रहती है, परमात्मा के साथ रहती है, सुखदाता की गोदी में रहती है, आनंद मध्य सिंधु तब वासा। लेकिन जो शरीर मानेगा वो पल पल में मर रहा है। तो परिस्थितियां बदलने पर मन सुखी या दुखी होता है, लेकिन इन दोनों का साक्षी सदैव समान रहता है। मन में आज बहुत खुश है मन मेरा, क्या बात है, लॉटरी निकल आई। हाँ, आप बताइए, मन के सुख को साक्षी कौन है देखने वाला? मन का दृष्टा तो हो नहीं सकता। आत्मा मन की साक्षी है, वो समान रहती है, सुख में भी समान, दुख में भी समान। ये बड़ी विचित्र चीज है। घर में हमारी दृष्टि में किसी की मृत्यु हो गई, ध्यान से सुनो, मन को बहुत दुख पहुंचता है, इंद्रियां रोने लगती हैं, बुद्धि में बहुत दुख आता है, चित्त में बहुत दुख आता है, लेकिन आपकी आत्मा को कोई दुख नहीं होता। कमाल की चीज। आत्मा के ऊपर दुख कभी आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। मन में दुख आता है, बुद्धि में दुख आता है। ये सुख भी, ये आनंद भी टेम्परेरी शरीर का, ये धन का सुख कहाँ आता है? आत्मा को आता है। लेकिन बहुत से लोग बोल देते हैं, अज्ञानी लोग, आज वहाँ दावत खा के हमारी आत्मा तृप्त हो गई।
आत्मा तो सदा तृप्त रहती है, लेकिन हम क्यों नहीं तृप्त अपने आप को महसूस करते? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। ये तो परमात्मा की असीम कृपा और संत महात्माओं की असीम कृपा है, जिससे आप और हम लोग इस स्टेज तक पहुंच सकें। लेकिन अभी भी कितने जीव ऐसे होंगे जो अब कोई दुख की घड़ी उनको सताती नहीं है। काहे की खुशी और काहे का गम, मैं तो सदा ही सुखदाता की गोदी में रहता हूं। ये अज्ञान एक बार मिट जाए तो हमेशा के लिए मिट जाता है। जैसे बादलों के आने जाने से, ध्यान से सुनो, बादलों के आने जाने से, बिजली के चमकने से, बरसात के होने से आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश नहीं बदलता। वैसे ही सुख दुख आत्म स्वरूप को प्रभावित नहीं करते। साक्षी स्वरूप को पहचान कर मनुष्य सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है, द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। लेकिन आप और हम लोग ये समझना ही नहीं चाहते। तो हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। बताओ, अपने आप को जो हो वो मानना कठिन लग रहा है। सारी जिंदगी तो मेरा नाम ये बोलते रहे, परिवार के लोग ये बोलते रहे, अब मैं अपने आप को ऐसे कैसे मान लूं? यानी अगर 1000 वर्ष का अंधकार किसी कमरे में था तो उसमें प्रकाश कभी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। हम 1 महीने घर से बाहर गए हुए थे, लाइटें सब बंद थी, हमने आके खोला, तुरंत प्रकाश हो गया। ऐसे ही अनंत जन्म हो गए, अंधकार में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, ममता मोह आसक्ति में पागल हुए पड़े हैं। अब भ्रम मिटाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। होता क्या है, आप और हम लोग जब सुनते हैं ना, सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए आत्मज्ञान का, जैसे बिजली चमकती है ना, ऐसे अंदर अपने स्वरूप का प्रकाश जागता है। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, मन पापी, बुद्धि पापिन, इंद्रियां पापिन, और जिन्होंने नहीं सुना वो अपनी तरफ घेरेंगे और हम तुरंत उस नगर कोट में कूद जाते हैं। भूल जाते हैं कि मैंने अभी क्या सुना था, क्या सुना था। कर्म का चक्कर, बंधन केवल कर्म से नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बंधन कर्म से नहीं, बल्कि कर्म के साथ जुड़ी वास्तविक वासना के कारण संस्कार से उत्पन्न होता है। लोग हमसे पूछते हैं क्या व्यापार करना पाप है? मैंने कहा कोई भी कर्म करना पाप नहीं है। सेवा भावना से कर्म करोगे तो कर्म योग होगा, स्वार्थ से कर्म करोगे तो बंटाधार होगा। हमें लगता है हमने सुबह तो पूजा की थी, इसके बाद में अपने परिवार का ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, सुबह की पूजा भी बेकार कर दी।
आज हमसे एक व्यक्ति ने पार्क में पूछा कि महाराज संस्कार वास्तव में क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक की तो समाप्ति हो चुकी है। अब कीर्तन करने के बाद 32वें श्लोक की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करने से पहले ध्यान आया संस्कार वास्तव में क्या है। संस्कार केवल माता पिता से मिलने वाली शिक्षा का नाम नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से संस्कार वो सूक्ष्म छाप है जो हमारे बार बार के विचार, भाव और कर्म चित्त पर छोड़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम जैसा बार बार सोचते और करते हैं, बार बार सोचते और करते हैं, वैसी हमारी प्रवृत्ति मजबूत होती जाती है। फिर वही प्रवृत्ति हमारे विचार, निर्णय और कर्मों को प्रभावित करने लगती है। अर्थात हम कर्म करते हैं, फिर वही कर्म धीरे धीरे हमारा स्वभाव और व्यक्तित्व बन जाता है। कई बार आपको बताया गया एग्जाम्पल देकर के कि जब लड़की विवाह के पहली बार ससुराल आती है, वो किसी को जानती नहीं, कोई नंद परिचय करा रही है, ये हमारा ये रिश्तेदार है, ये हमारा ये रिश्तेदार है, वो कहीं डायरी में नोट करती है नहीं। लेकिन धीरे धीरे अरे बाबा क्या पूछो, सारी ससुराल एक प्रस्ताव बन जाती है। एक प्रस्ताव तो पहले से पियर का था और एक प्रस्ताव ससुराल का बन गया, और अंदर परमात्मा का उस पर धूल जमती चली गई, धूल पड़ती चली गई। इनके परमात्मा से क्यों वो धूल मिटे, अज्ञान मिटे तो आत्मज्ञान हो, अन्यथा ये जीव हर जन्म में मनुष्य शरीर में आके सत्संग के बिना, गुरु के बिना अपना कल्याण नहीं कर पाता। पूजा पाठ तो सारी दुनिया करती है, किसी धर्म का अनुयायी हो, अपनी बुद्धि से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।